हेलो एवरीवन, मैं आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ बीए द्वितीय वर्ष यानी कि थर्ड सेमेस्टर। तो एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है, तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है और तैयार करना है। क्योंकि पढ़ना और तैयार करने में अंतर होता है। पढ़ना का मतलब कि सिर्फ पढ़ना, समझ में आए या ना आए थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, बट तैयार करने का मतलब होता है कि प्रॉपर तैयार करना ताकि एग्ज़ाम में उसे हम एक भी हेडिंग छोड़े बिना हम उसको लिख जाएं। ठीक है, तो उसको तैयारी कहते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो पर्यावरण जो भूगोल है, जलवायु विज्ञान है आपका, आपदा प्रबंधन है और पर्यावरण भूगोल है। ठीक है, आपका ये तीनों टॉपिक है जो आपका बुक का नाम है। और तो जितने भी टॉपिक हैं मैं जो आपको महत्वपूर्ण बताऊंगी सारे आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ समय है 3 घंटे का और पूर्णांक की बात करें तो 75 है। और खंड अ में दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न के सभी भागों की उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो ये है पर्यावरण का अर्थ, उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, उसके बाद है बायोम की परिभाषा दीजिए। अभी आपको मैं बता रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी आपको कौन कौन से टॉपिक है जिसको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद है मृदा परिच्छेदिका क्या है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बताइए, और है कि आपदा प्रकार, उसके बाद है सूखा आपदा को स्पष्ट कीजिए, उसके बाद है बाढ़ के प्रमुख कारण बताइए और सुनामी का परिचय दीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले प्रश्न में 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और वो हम सभी को करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसमें कोई काट छाट नहीं करना है। आइए हम आते हैं खंड ब पे, जिसको हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। कहीं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। और ये प्रत्येक प्रश्न कितने का है? प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 7 नंबर का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताइए। उसके बाद है टिहरी बांध, फिर है भूमंडलीय तापन एवं उसके दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए और आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है ज्वालामुखी आपदा पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है सूखे के प्रकार बताइए। उसके बाद हम आते हैं खंड स पे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ केवल किस क्या क्या आपके पास टॉपिक होगा, उसमें से आपको कौन कौन सा पढ़ना है, आप वेट करिए। ठीक है, चलिए खंड स में आते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसमें है आपका निर्देश पढ़ लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो इसमें है सिर्फ 2 प्रश्नों का आंसर देना है, जो कि एक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इसमें देखिए जैवमंडल की एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विवेचना कीजिए। उसके बाद है नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद है आईपीसीसी क्या है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है आपदाओं के शांत शमन एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। इसे देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न में तो हमें सभी करना है, अनिवार्य है। उसके बाद खंड ब की बात करें तो इसमें हमको ध्यान रखिए सिर्फ 5 प्रश्न को करना है, जो कि टोटल कितने दिए हैं क्वेश्चन? 7 दिए हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? 5 करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपको 100% आपको पढ़ लेना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। उसके बाद टिहरी बांध, जो कि कई बार पूछा जाता है, टिहरी बांध। उसके बाद है ज्वालामुखी आपदा पर प्रकाश डालिए। ज्वालामुखी आपदा पर प्रकाश डालिए। उसके ऊपर है आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है सूखे के प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है।
जिसको आपको पढ़ लेना है। अब हम आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं। इस पे हम और भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपको कितने होंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको 13 क्वेश्चन पेपर होंगे। तो ये एक एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, अथवा करके दिया रहेगा, मैं वो अभी आपको बताऊँगी। ठीक, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हम चलिए आइए पहले 10 वाला हम कवर कर लेते हैं कि 10 में कितने क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ एक करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें है पहला प्रश्न कि जैवमंडल की एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विवेचना कीजिए, या फिर आपको अथवा करके दिया रहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, संरचना एवं कार्य के विस्तृत विवेचना कीजिए, या फिर अथवा करके दिया रहेगा कि आहार श्रृंखला क्या है, यह किस प्रकार ऊर्जा प्रवाह में सहायक होती है। अथवा करके दिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए, या फिर आपको दिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए और इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाइए, या फिर दिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का पहले में ये इतना ऑप्शन हो गया। वही दूसरे की बात करें तो पर्यावरण अबोध की संकल्पना की विवेचना कीजिए, या फिर आपको दिया रहेगा कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा पर्यावरणीय संकल्पनाओं एवं उपागमों की विवेचना कीजिए। आप समझ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया रहेगा, ठीक, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, और उसमें से आपको करने कितने हैं, आपको उसमें से क्वेश्चन करना है आपको इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है पर्यावरण अबोध की संकल्पना कीजिए, फिर है कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा पर्यावरणीय संकल्पना एवं उपागमों की विवेचना कीजिए, या फिर पर्यावरण को परिभाषित कीजिए एवं भूगोल में इसके अध्ययन के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या फिर पर्यावरण के अर्थ, उपागम एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या फिर पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, विषय क्षेत्र, उपागम एवं सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या फिर आपको अथवा करके दिया होगा कि पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। तीसरा है आपका कि जैव समूह बायोमास के वर्गीकरण एवं विशेषताओं का विवेचन कीजिए, या फिर चौथे में दिया रहेगा कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, वनोन्मूलन के कारण तथा इससे उत्पन्न समस्याएं बताइए, या फिर निवर्णीकरण क्या है और इसके दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए, या फिर टिप्पणी लिखना है वनोन्मूलन से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के प्रकार और मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना कीजिए। तो ये हमारा 10 का क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कितने सारे हेडिंग्स है या प्रश्न बन सकते हैं, देखते हैं। इसमें पहला है नमामि गंगे अभियान को संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद है गंगा एक्शन प्लान का विवेचन कीजिए, और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तृत विवेचन कीजिए। उसके बाद है नर्मदा घाटी परियोजना का विवेचन कीजिए। उसके बाद है वैश्विक तापन के कारकों, तत्वों एवं प्रभावों का सोदाहरण व्याख्या कीजिए, या अगर देखें कि वैश्विक उष्णन की संकल्पना तथा जल चक्र पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये देखिए जितनी भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको सीरीज़ मिलेगा तो उसमें सारे क्वेश्चन ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें पहला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्रकाश डालिए, या फिर कहे कि हरित गृह प्रभाव एवं उसके वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव की उपयुक्त साक्ष्य सहित विवेचना कीजिए। दूसरा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तीसरा है IPCC क्या है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है चौथा कि प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है, प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए, या कहे कि पर्यावरण ह्रास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए,
या फिर प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं को सूचीबद्ध कीजिए। भूकंप के कारणों एवं संभाव्य प्रभावों का वर्णन कीजिए। या फिर प्राकृतिक प्रकोपों या आपदाओं से होने वाले विनाश पर एक निबंध लिखिए। या फिर प्राकृतिक आपदाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपदा प्रबंधन में दूर संवेदन तकनीकी भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको जीआईएस बोलते हैं, एवं ग्राउंड पोजीशन सिस्टम जीपीएस के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा टोटल हो गया 12। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगी, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपदाओं के शांति, समन एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रकोपों के शांति, समन एवं प्रबंधन से संबंधित योजनाओं एवं नीतियों का वर्णन कीजिए। भूकंप आपदा क्या है, भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। या भूकंप आपदा के दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तीसरा है जलीय प्रकोप, बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए। उसके बाद है बाढ़ के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद है बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। फिर भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। तो हमारा टोटल हो गया 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और निर्देश में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन वाइज हमने देखा, पहले 10 क्वेश्चन नंबर देखा, फिर 11 देखा, फिर 12 देखा, फिर 13 देखा। तो इसमें कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो मतलब जितने भी हेडिंग्स थे आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, इसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का आंसर आपको देना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब हम चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है, ठीक। तो हमने ये इसमें हमने बताया कि इसमें तो भाई सब पढ़ना है आपको, करना इसमें 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको इसमें एक्स्ट्रा दिया होगा, लेकिन आपको टोटल 10 क्वेश्चन देना है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि 7 क्वेश्चन दिया रहेगा और करना रहेगा आपको 5, ठीक है। उसके बाद हम 100 वाले भाग को देखेंगे। तो आइए इसमें हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न की हम बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए और इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाइए। या फिर पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे की बात करें तो पर्यावरण में, कि पर्यावरण के अर्थ, उपागम एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यह आपको ज़रूर से ज़रूर प्रश्न को तैयार कर लेना है। इसका आंसर तो सबका एक ही है, ठीक है, अथवा अथवा करके दिया है, आपका आंसर एक ही है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक हेडिंग तो पर्यावरण के अर्थ को देना है, फिर उसके उपागम को लिखना है, ये आपके हेडिंग में बता रही हूँ, विषय क्षेत्र को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तीसरे में है जैव समूह बायोम्स की वर्गीकरण एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो ये वाला ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि पर्यावरण में ये बहुत बड़ी भूमिका है वनोन्मूलन का, ठीक है। तो इसके कारण हम बताएंगे, और इससे क्या उत्पन्न, जो जंगलों से जो पेड़ काटे जाते हैं उसका क्या कारण है, उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो ये आप, हमें उम्मीद है कि आप इसको लिख देंगे, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। इसमें आपको देखिए, इसमें आपको ये गंगा एक्शन प्लान को तो ज़रूर तैयार कर लेना, और नर्मदा घाटी परियोजना, ये ज़रूर आपके क्वेश्चन 2 है, जिसको आपको ध्यान में रख के इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए ग्रीन हाउस, तो आपको कैसे भी आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस। उसके बाद है आपदा प्रबंधन में दूर संवेदन तकनीकी भौगोलिक सूचना, जिसको हम जैस बोलते हैं, और ग्राउंड पोजीशन सिस्टम जीपीएस, ठीक है, मैपिंग वाला है, बहुत अच्छा है। इस टॉपिक में अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है और लास्ट है भूकंप, है ना। भूकंप आपदा क्या है, भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए, और भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। तो इतने सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी मैंने क्वेश्चन को बताया वो मैं आपको वीडियो
अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी और वहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में जब आया आप लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको कौन से पहले टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।